रशिया इन दिनों बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है बे ऑफ बंगाल में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए। और इस हवाले से उन्होंने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया कर रखी है और जो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वो म्यांमार के ऊपर कर रहे हैं बनिस्बत बांग्लादेश के। तो इस पे बहुत सारे लोग सवाल भी पूछ रहे होते हैं कि जब बांग्लादेश इतना बड़ा मुल्क भी है, उसके बाद रिसोर्सेज भी ज़्यादा है म्यांमार से, तो रशिया म्यांमार पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहा होता है, उनके साथ मिलिट्री टाइज इतने क्यों बढ़ा रहा होता है, बांग्लादेश से क्यों नहीं बढ़ा रहा होता। तो इसके लिए मेरा एक ही जवाब होता है हमेशा कि बांग्लादेश की कुछ लिमिटेशंस हैं, म्यांमार की नहीं है। बांग्लादेश की लिमिटेशंस ये हैं कि उसको अमेरिका और रशिया दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, दोनों को देखना पड़ता है। लेकिन म्यांमार जो है ना, उनके टाइज वैसे ही तबाह हो चुके हैं अमेरिका के साथ, खासतौर पर वहाँ पर जो मिलिट्री कू आया है, इसके बाद तो यूँ समझें कि बिल्कुल जो है ना वो बॉटम में आके गिरे हैं अमेरिका और म्यांमार के टाइज। बांग्लादेश का ये हिसाब किताब नहीं है, उनके अभी भी अच्छे टाइज हैं अमेरिका के साथ और उनके मुनासिब टाइज रहे हैं रशिया के साथ भी। लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट ऐसा हो गया है जिससे रशिया और बांग्लादेश के टाइज जो हैं वो ख़राब होंगे मज़ीद। असल में हुआ ये है कि ये जो यूक्रेन की जंग हुई है ना, उससे पहले रूपुर पावर प्लांट, आपको याद होगा, बांग्लादेश में एक बन रहा है न्यूक्लियर पावर प्लांट, और पीसफुल पर्पसेस के लिए बांग्लादेश न्यूक्लियर एनर्जी के लिए काम कर रहा है, उसमें रशियंस उनकी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की जंग के बाद इस पावर प्लांट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया था कि इसका जो रिमेनिंग काम है वो कब पूरा होगा। अब इसी हवाले से एक बड़ा वाकया दिसंबर के अंदर पेश आया जिसकी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं। हुआ ये कि एक जहाज़ रशिया से निकला, बहरी जहाज़, दैट इज़ पानी का जो जहाज़ होता है, और रशिया से निकल के वो पूरा घूम फिर के आया है इंडिया की रियासत केरला जो है। केरला के अंदर ये जहाज़ आया, केरला के अंदर उसने कुछ सामान इंडियन पोर्ट पे उसने अनलोड किया और फिर वो जहाज़ वहाँ से आगे चला है और चलते चलते ये पहुँच गया जनाब बे ऑफ बंगाल में और बांग्लादेश के पानियों के पास आ गया। जब ये जहाज़ बांग्लादेश की पानियों के पास आता है तो अमेरिकन्स बांग्लादेश को कांटेक्ट करते हैं। ये अभी 2-4 रोज़ पहले की बात बता रहा हूँ आपको। अमेरिकन्स बांग्लादेश को कांटेक्ट करके कहते हैं कि जनाब ऐसा है कि ये जो जहाज़ आ रहा है आपका, जिसके ऊपर रूपुर पावर प्लांट के कुछ इक्विपमेंट्स हैं, हमें पता है ये जहाज़ असल में जो उर्सा मेजर जहाज़ था ना, जो आपको रशिया ने कहा था कि हम इस पे भेज रहे हैं रूपुर पावर प्लांट के इक्विपमेंट्स, ये वो जहाज़ नहीं है, बल्कि ये स्पार्टा 3 जहाज़ है। रशियंस ने अपने उर्सा मेजर जहाज़ का जो नाम है ना वो लिखा हुआ है इसके ऊपर, उसको रीनेम भी किया है, उसका कलर भी चेंज किया है, लेकिन असल में ये स्पार्टा 3 जहाज़ है ना। जहाज़ों के नाम चेंज करने और उनकी जो क्लासिफिकेशन डिफरेंट होने से क्या फ़र्क पड़ रहा था? फ़र्क ये पड़ रहा था कि स्पार्टा 3 जो जहाज़ था वो उस कैटेगरी में आ रहा था रशिया का, जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के रखे हैं। तो अमेरिकन्स ने बांग्लादेश को दी धमकी, सीधी सीधी धमकी ये दी कि अगर आपने इजाज़त दे दी रशियंस को कि इस जहाज़ को वहाँ पर लाकर और अनलोड करें और वहाँ पर जो भी सामान है रूपुर पावर प्लांट का वो वहाँ पे उतारें, तो फिर याद रखिएगा अगर ये आपके पानियों के अंदर आया तो आपके ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, क्योंकि ये जो जहाज़ है ये सैंक्शंस की लिस्ट में आता है। तो इसके साथ अगर आप डीलिंग करते हैं रशिया के इस जहाज़ के साथ, तो आपके साथ भी वही होगा जो कि हमने बहुत से मुल्कों के साथ किया हुआ है, आपके ऊपर भी सैंक्शंस लगेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यही जहाज़ केरला से होके आया था। अमेरिकन्स ने इंडिया को कुछ भी नहीं कहा, अमेरिकन्स ने इंडिया को कोई धमकी नहीं दी, अमेरिकन्स ने उनको कोई किसी किस्म की कम्युनिकेशन नहीं की, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश के पास पहुंचा है तो यहाँ पर ये हो गया। नाउ ये उस चीज़ को भी जाहिर कर रहा है जो चाइनीज़ कहते रहते हैं कि यूएस डोमिनेटेड ग्लोबल ऑर्डर इज बेसिकली लॉ ऑफ जंगल। जंगल के कानून में क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो थोड़ा सा पावरफुल होता है तो उसका ज़्यादा एक आपको इन्फ्लुएंस नज़र आता है, भले वो प्रिंसिपली ठीक हो या ना हो। तो ये लॉ ऑफ जंगल है कि थोड़ा सा पीछे यही जहाज़ केरला में होके आया, किसी किस्म का कोई ऑब्जेक्शन अमेरिका का सामने नहीं आया, लेकिन यूं ही ये जहाज़ बे ऑफ बंगाल में आता है तो अमेरिका की प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, अमेरिका के लॉज चेंज हो जाते हैं जैसे कि, और उन्होंने सीधा सीधा धमकी दे दी, धमकी दी है प्रॉपर बांग्लादेश को कि ये जहाज़ आपके पानियों में आया तो हम आपको फिर जो है ना सैंक्शन लगा देंगे। इस पे बांग्लादेश ने मना कर दिया रशियन जहाज़ को।
बांग्लादेश ने रशियन से कहा कि आप फ़िलहाल नहीं आ सकते हमारे पानियों में। तो रशियन ने कहा कि देखें, ये रूपर पावर प्लांट आपका जो है उसकी डिलीवरी है, उसके इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, तो आप हमें आने दें। ये क्या बात हुई कि हम वहाँ से चल के इधर तक आए हैं, तो आप बिल्कुल आपके पानी के पास आके खड़े हो गए हैं, तो आप हमें आने की इजाज़त नहीं दे रहे। लेकिन बांग्लादेश ने रशिया के किसी किस्म की कोई बात नहीं मानी और उनसे कहा कि आप वापस चले जाएं। तो उसके बाद रशियंस ने जनाब 20 और 22 दिसंबर को दो खतूत लिखे, दो लेटर्स लिखे मिनिस्ट्री ऑफ जो फॉरेन अफेयर्स है बांग्लादेश की उसको, और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो हमारे इस जहाज़ को क्यों नहीं आने दे रहे। और रशियंस ने क्लियरली उन लेटर्स में लिखा कि अगर आपने यही करना है ना, तो इससे आपके और हमारे बायलैटरल टाइज जो है वो डैमेज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। लेकिन बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं कर सकते, और जो है ना अमेरिका का इस तरह से प्रेशर है, तो आप वापस चले जाएं। अब उसके बाद इस जहाज़ ने, इसकी जहाज़ की क्या लोकेशन है वो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जा रहा है कि जी ये बे ऑफ बंगाल से निकल चुका है वापस। तो ये बड़ा एक मेजर इवेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर, जिसकी डिटेल्स अब सामने आ रही हैं कि अमेरिका के कहने पे बांग्लादेश ने सैंक्शन से बचने के लिए रशिया को नाराज़ कर दिया है। अब आपको उस सवाल का भी जवाब मिल गया होगा कि रशिया ज़्यादा इन्वेस्ट म्यांमार पे क्यों कर रहा है, म्यांमार के साथ वो अपने मिलिट्री टाइज क्यों बढ़ा रहे हैं, म्यांमार के साथ वो क्यों ज़्यादा इंगेजमेंट रख रहे हैं मिलिट्री, और बांग्लादेश के साथ नहीं रख रहे। इसकी वजह यही है, म्यांमार वाले ऐसा कभी नहीं करते। म्यांमार वालों को अगर यानी यूँ समझे कि अमेरिका का दबाव होता भी है तो वो उसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते, क्योंकि उनके ऊपर पहले से ही बहुत ज़्यादा सैंक्शंस हैं। बांग्लादेश के ऊपर सैंक्शंस नहीं है अभी, तो सैंक्शंस का डर जो है म्यांमार को कम लगता है, बांग्लादेश को ज़्यादा लगता है। ऊपर से बांग्लादेश की जो टॉप की एक्सपोर्ट मार्केट्स हैं वो यूरोप के अंदर भी हैं, जो कि अमेरिका के इत्तेहादी हैं, और अमेरिका के अंदर भी हैं, तो वो भी एक फैक्टर है। लिहाजा बांग्लादेश ज़्यादा वनरेबल है इस हवाले से। तो रशिया के साथ उनके टाइज थोड़ा सा आजकल मुझे लगता है कि ख़राब हो गए होंगे इस वाक़ये के बाद। ये बड़ा वाक़या हुआ है, और रूपर पावर प्लांट जो है इसका भी मुस्तकबिल जो है फिर से डामाडोल हो गया है कि ये कब कंप्लीट होगा। रशियंस इसको जल्द कंप्लीट करने के चक्कर में हैं, और बांग्लादेश जो है वो इसको अभी तक थोड़ा सा लटकाने के चक्कर में है अमेरिका की वजह से। इट्स नॉट दैट बांग्लादेश करना नहीं चाहता कंप्लीट इसको, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का खेल है। उधर से अमेरिका से प्रेशर आ रहा है तो बांग्लादेश इस तरह के डिसीजंस ले रहा है। तो मेरे हिसाब से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है पिछले कुछ दिनों के अंदर अंदर, जिसकी डिटेल्स वैसे अब सामने आ रही हैं। बांग्लादेश का मीडिया भी इस पर अब लिखने लगा है। मैं प्रथम आलो को पढ़ रहा था कुछ देर पहले, तो वहाँ पर भी इस सारे वाक़ये की डिटेल उन्होंने बताई हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है अगेन कि यही जहाज़ जब रशिया का, जब केरला के अंदर था, इंडिया के अंदर, तो अमेरिका का जो कानून था डिफरेंट था। उन्होंने कोई सैंक्शंस की बात नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन वही जब जहाज़ बांग्लादेश के पानियों में दाखिल होता है तो एक तरह की पैनिक मच जाती है वाशिंगटन के अंदर, और उन्होंने जो है बांग्लादेश के ऊपर तमाम बिल्कुल फोर्स के साथ उन्होंने उनको थ्रेट किया है कि आपके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, इनके साथ कोई डीलिंग नहीं करें। अब देखते हैं कि इसको बांग्लादेश जो है डैमेज कंट्रोल के मूड में कैसे जाता है, और इस डैमेज को, ये जो डिप्लोमेटिक डैमेज है, इसको कैसे ठीक करता है।